गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बीएड के कोर्स, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम, जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम क्या है आपका? टीचिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शिक्षण के प्रतिमान। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका आता है, देखिए आप इसके अंदर दो वर्ड दिए गए हैं, एक तो मॉडल और एक टीचिंग। यानी एक क्या आया आपका? टीचिंग यानी शिक्षण। दूसरा फ्रेंड्स क्या आया? मॉडल यानी प्रतिमान। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स के बारे में पता करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। तो सबसे पहले टीचिंग, शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होती है? जब देखिए, अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझे, जब क्या होता है, एक अध्यापक क्लासरूम के अंदर या बाहर किसी भी तरह से जब अपने स्टूडेंट्स को शिक्षित करता है, यानी उनको ज्ञान देता है, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग देता है, तो क्या कहलाता है? आपका शिक्षण कहलाता है। यानी टीचर के द्वारा बच्चों को ज्ञान देने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका टीचिंग कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। दूसरा आपका मॉडल। मॉडल क्या होता है? प्रतिमान क्या होता है? अब इसको बच्चे तीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? मॉडल यानी आपकी देखिए, स्टूडेंट के लिए क्या होता है? जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए उनका टीचर क्या होता है? एक रोल मॉडल का काम करता है। तो रोल मॉडल यानी रोल मॉडल आइडियल का काम करता है, जो क्या होता है? अनुकरणीय। अनुकरणीय यानी टीचर क्या होता है? स्टूडेंट्स के लिए अनुकरणीय होता है। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं? अपने टीचर को फॉलो करने का काम करते हैं। तो उनके लिए क्या होता है? रोल मॉडल। इसके अलावा देखिए, आजकल अगर उसको और ब्रॉड एस्पेक्ट में समझे तो मॉडल, रोल मॉडल किसी भी तरह का हो सकता है। कोई अभिनेता हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई किसी तरह का, कोई ये लगाइए आप किसी और फील्ड में भी हो सकते हैं जो उनके रोल मॉडल हो सकते हैं। अगर हम टीचिंग की बात करें तो स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए सबसे पहला रोल मॉडल उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके टीचर हो सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? यानी प्रतिरूप। प्रतिरूप क्या होगा? देखिए, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जैसे क्या आपका ताजमहल है, ऐतिहासिक इमारत है, आपकी लाल किला है, कुतुब मीनार है, आपकी और भी काफ़ी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनको क्या होता है? उनका छोटा रूप, उनका एक छोटा सा मॉडल मिल जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है? मॉडल कहा जाता है। यानी उसका छोटा रूप क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाएगा। इसी तरह से कोई भी भव्य चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। जैसे अभी हमारी ये एक बड़ी आपकी संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसका भी एक छोटा मॉडल तैयार किया गया है, उसको भी देखा जा सकता है। तो क्या कहलाता है? आपका मॉडल कहलाता है। तीसरा, अगर हम इसी कंसेप्ट को ले, आपका ब्लूप्रिंट, आपका ब्लूप्रिंट यानी किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए, किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसका एक छोटा मॉडल तैयार कर लिया जाता है ताकि उसी को बड़ा रूप दिया जा सके। जैसे मैंने आपकी नई संसद भवन का आपको एग्जाम्पल दिया, उसको भी बनाने से पहले सबसे पहले उसका एक मॉडल, एक प्रतिरूप, एक प्रतिमान तैयार किया गया था और उसी को एक बड़ा रूप दे दिया गया। वो आपका क्या कहलाया? आपका मॉडल कहलाया। यानी आप तीन तरीके से मॉडल को समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने मॉडल को समझा। अगर हम इसमें टीचिंग ऐड कर ले
तो आपका क्या हो जाता है, ये मॉडल ऑफ टीचिंग, क्या टीचिंग मॉडल हो जाता है, आपका शिक्षण प्रतिमान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, इन सभी के लिए अलग अलग उनके मॉडल बनाए गए हैं। ये आपके काफ़ी तरीके के हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका इंक्वायरी मॉडल है, बच्चा इंक्वायरी कैसे करे, बच्चा ये लगा लो ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, मास्टरी मॉडल है, यानी बच्चा अपने विषय के ऊपर मास्टरी यानी महारत कैसे हासिल करे। इसके लिए अलग अलग मॉडल्स ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग के मॉडल बनाए गए हैं, शिक्षण के प्रतिमान बनाए गए हैं। इसकी कुछ एक डेफिनेशन भी दी गई है, वो अभी हम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखी गई है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में, यानी शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है, सोचने विचारने की एक रीति है जो वस्तुओं में विद्यमान गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, प्रतिमान किसी वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि है। देखिए इसमें क्या निकल गया है कि प्रतिमान किसी वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं, टीचिंग मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टीचिंग गोल्स। देखिए इसमें क्या निकल गया है डेफिनेशन के अंदर कि सबसे पहले तो शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, सोचने विचारने की एक पद्धति है, एक रीति है जिसमें वस्तुओं में विद्यमान गुणों को के लिए आधार प्रदान करती है। इसके अंदर मेन बात क्या निकल के आती है स्टूडेंट्स कि टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, वो हमें टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करने के लिए एक साचा देते हैं ताकि जो हम टीचिंग गोल्स हैं उनको हम पा सके, यानी जो हम निर्धारित टीचिंग गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली प्राप्त कर सके। उसके लिए क्या करता है, हमारे को टीचिंग मॉडल्स यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। तो ये चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की यानी शिक्षण के प्रतिमान की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को ध्यान से समझेंगे। तो इसमें देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होती है। सबसे पहले टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी टीचिंग मॉडल्स के अंदर जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज हैं, शिक्षण की नीतियाँ, उनको पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि किन शिक्षण नीतियों का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने पहले भी बताया, हर एक टीचिंग मॉडल अलग अलग होता है। जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, मास्टरी है, इंक्वायरी है, तो सभी के अंदर अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है। उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी को या कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले फिर है गाइडलाइन यानी निर्देशन बिंदु, यानी इसके अंदर हर जगह पर इसके अंदर टीचिंग मॉडल के अंदर ये स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइन को अच्छे से क्या नाम है रिटन फॉर्म में दिया जाता है। फिर आपका क्या था प्रिस्क्रिप्टिव यानी उच्चारात्मक। देखिए इसमें उच्चारात्मक, इसमें जो आपका टीचर होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो इसका ध्यान रखता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, कहीं भी कमी होती है तो उसको सुधारा जाता है। रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्यों की प्राप्ति। देखिए जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा गया था कि जो हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को पहला हमें सेट करना है वो पहले ही इसके अंदर कर लिया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हमें क्या करनी है कि पहले से ही उनको एम्स को ऑब्जेक्टिव्स को
पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। साइंटिफिक प्रोसीजर ये आपका पूरी तरह से साइंटिफिकली तैयार किया जाता है, जैसे जो भी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज है सबको अच्छे से व्यवस्थित किया जाता है। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, क्या आउटकम्स आनी है स्टूडेंट्स के अंदर, क्या वांछित परिवर्तन आने हैं, क्या उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आते हैं, ये पहले से ही निश्चित होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी अनुदेशात्मक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री यानी किस सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से टीचिंग एड्स प्रयोग किए जाने हैं, वो सभी से पहले से ही सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम टीचिंग मॉडल्स के यानी शिक्षण के प्रतिमान के हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके तत्व क्या क्या है, यानी इसके तत्व क्या क्या है इनके बारे में जानेंगे, यानी कौन कौन सी ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है ये टीचिंग मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फोकस, जैसे फोकस यानी केंद्र, आपके टीचिंग मॉडल का फोकस क्या है, उसका केंद्र क्या है, ये निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके जो अलग अलग टीचिंग मॉडल्स हैं उनका नेचर है अलग अलग होता है। जैसे कोई इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है, आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, आपको उन सभी का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपके टीचिंग मॉडल्स के अंदर पहले से ही निर्माण होते हैं कि आपका क्या, यानी आपका जो पूरा टीचिंग मॉडल है किस चीज़ के ऊपर केंद्रित है। दूसरा संरचना यानी सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होगा, हर एक स्टेप कब कहाँ क्या होना है, कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जानी है, कौन कौन से तरीके आजमाए जाने हैं, टीचर का क्या रोल होगा, इस पूरी संरचना को इसके अंदर आपके इस पार्ट के अंदर आता है, आपके सिंटेक्स के अंदर आता है। तीसरा आता है आपका सोशल सिस्टम। देखिए सोशल सिस्टम में क्या होता है आपका, अगर हम टीचिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका टीचर होगा और स्टूडेंट होगा, टीचर और स्टूडेंट होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट का क्या होगा, आपका इंटरेक्शन होगा, यानी टीचर क्या है, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, स्टूडेंट उसको सुनेगा। इस बात को और अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, स्टूडेंट फॉलो करता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, टीचर उसका आंसर देता है। यहाँ तक समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हर एक टीचिंग मॉडल का नेचर अलग अलग होता है। कहीं पे टीचर ज़्यादा एक्टिव है, कहीं पे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। देखिए अगर हम प्रैक्टिकल, अगर कोई प्रैक्टिकल से संबंधित अगर टीचिंग मॉडल है आपका, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का जो आपका पार्टिसिपेशन वो ज़्यादा होगा, टीचर क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा या एक फैसिलिटेटर का काम करेगा स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस आपके इस पार्ट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, इस सामाजिक प्रणाली के अंदर क्या आएगा, टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन निर्धारित कर दिया जाता है कि उसमें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया। देखिए क्या होता है, टीचर अगर बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पढ़ा रहा है, अगर सीधे शब्दों में, और स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो टीचर का ये दायित्व बनता है कि उसके उस क्वेश्चन का, उसके उस प्रश्न का आंसर दे। और किस वे में दे रहा है, अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस टीचर से कुछ पूछ लिया, तो टीचर उसको ये नहीं कह सकता नहीं पूछना, उसको गुस्सा कर देना या कह देना ये सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स सिलेबस। इस तरह से टीचर रिप्लाई नहीं करता है। टीचर को स्टूडेंट की जो क्यूरियोसिटी है उसका समाधान करना होता है एज पर द नेचर ऑफ द टीचिंग मॉडल, एज पर द नेचर ऑफ द टीचिंग मॉडल। इसके बाद आ जाता है सपोर्ट सिस्टम, क्या रहता है आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी सहायक प्रणाली। देखिए जैसे नाम से पता लगता है सहायक प्रणाली, यानी टीचर को टीचर को अपने उद्देश्यों
करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसको टीचिंग एड्स चाहिए है, उसको आईटी की ज़रूरत है, उसको कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो ह्यूमनिस्टिक है या मैकेनिकल है, वो सभी इसके अंदर आते हैं सपोर्ट सिस्टम के। यानी उसको ये लगाइए आप, जैसे टीचर को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है बच्चों को, यानी ये लगाइए लैब से संबंधित कोई चीज़ें देनी है, तो कम से कम टीचर को लैब तो चाहिए है, अपरेटस तो चाहिए है, तो वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। फिर प्रयोग यानी एप्लीकेशन, यानी जो टीचिंग मॉडल तैयार कर लिया गया है फिर उसको अप्लाई कर देना, ये आपके इसके अंदर छठे पार्ट के अंदर आ जाता है। क्या आपका एप्लीकेशन यानी प्रयोग। अब जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, एक लगाइए हमने पढ़ा कि टीचिंग मॉडल क्या होता है। देखिए इसमें से निकल के आया कि टीचिंग मॉडल क्या होता है बच्चे, हम इसको शॉर्ट करके चलेंगे। टीचिंग मॉडल क्या होता है कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट कि जिसमें हम जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, यानी जिन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है, एक पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, उसके उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना, उसको पाने के लिए उन उद्देश्यों को पूरी तैयारी कर लेना, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, क्या कहलाता है आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग कराता है, टीचिंग का मॉडल कराता है। हमने इसके बाद बात की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने क्या नाम है इसकी की है, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो हर एक चीज़ इसकी अच्छे से डिफाइन होती है कि वो आपका जो टीचिंग मॉडल होगा वो साइंटिफिक होगा, अच्छे से व्यवस्थित होगा, उसके अंदर उद्देश्य होंगे अच्छे से, और सारी चीज़ें दी गई है इसके अंदर। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, एलिमेंट्स क्या क्या होती हैं, यानी फोकस क्या है आपको, जब टीचिंग मॉडल है उसका फोकस क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर क्या नाम आधारित है, किस टीचिंग मॉडल आपका किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, सिंटेक्स क्या है, उसकी पूरी संरचना क्या है, उसके किस तरह से स्टेप्स, उसकी टीचिंग जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उन सबको किस तरह से अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, किस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया है। सोशल सिस्टम में क्या आ जाता है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन आ जाता है कि टीचर और स्टूडेंट किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ टीचर ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ स्टूडेंट है, टीचर का क्या रोल होगा, स्टूडेंट अगर कोई गलती कर देता है किस तरह से उसको करना है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन यानी स्टूडेंट अगर कोई रिएक्शन देता है तो टीचर को उसकी उस क्यूरियोसिटी को शांत करना, उसको पूरा करना है। फिर सपोर्ट सिस्टम यानी इसके अंदर हमें किस किस चीज़ की किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो सपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन यानी उसका प्रयोग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और स्टूडेंट्स हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे, टॉपिक्स लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम इसमें अपने मेथड्स के अंदर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम अपने इस मेथड के अंदर अपने अंदर सुधार कर सके, और जैसे आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपके कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।